नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आज हम बिहार की उन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो हाल के 10 दिनों में घटी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 3 घटनाओं के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है, बिहार में जो लोग रह रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। पहली घटना बिहार के पूर्णिया जिले की है। इस घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको हैरानी होगी। ये भी हो सकता है कि ये मामला बिहार का है तो आप इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बिहार में इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। आपने सुना ही होगा कि अचानक से चोरों ने पूरे पुल को चुरा लिया था बिहार में। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसी ही एक घटना है पूर्णिया की। पूर्णिया के एक गाँव में 1 साल से फर्जी थाना चल रहा था और सबसे अजीब बात यह है कि उस थाने में जो फर्जी पुलिसकर्मी थे वो छापेमारी भी कर रहे थे, वो वाहनों की जांच भी कर रहे थे। जो लोग बिना हेलमेट के सड़क पर जा रहे हैं उनकी चालान भी काट रहे थे और इन तमाम गतिविधियों की कोई खबर वहाँ के स्थानीय प्रशासन को नहीं थी। तो ये पहली खबर थी। चलिए अब दूसरी खबर बताते हैं। दूसरी घटना 31 मई की है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक 11 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है वो धारदार हथियारों से उस बच्ची पर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहद जख्मी हो जाती है। वहाँ के SKMCH में उस लड़की को भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उसे ये कह कर के रेफ़र कर देते हैं कि मामला बेहद सीरियस है। बच्ची राजधानी पटना के PMCH में आती है, मगर PMCH की स्थिति ये रहती है कि इस बच्ची को तकरीबन 4 से 5 घंटे तक बेड ही नहीं मिलता है। बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रहती है और आखिरकार जब किसी तरह उसे बेड मिलता है तो कुछ वक्त के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहा जा रहा है कि बच्ची को बेड समय से अगर मिल गया होता तो शायद उसकी जान बच गई होती। तीसरी घटना राजधानी पटना के आलमगंज थाने की है, जहां पर बाइक पर 2 हथियारबंद अपराधी आते हैं और दनादन गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें माँ बेटी की मौत हो जाती है और पिता अभी NMCH में भर्ती है। दिन दहाड़े इस तरह के अपराध लगातार राजधानी पटना में हुए हैं। अगर आप 1 महीने का अखबार उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में भी अपराध इसी तरह से बढ़ा है, हत्याएं इसी तरह से हो रही हैं। अब विधानसभा का जो चुनाव है 2025 का, वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो हर पक्ष को लेकर के मूल्यांकन हो रहा है कि सरकार ने कितना विकास किया है, सरकार ने कितनी सड़कें बनाई हैं, सरकार ने कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि सरकार में कितनी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार के लोग इस सरकार में कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन तीनों घटनाओं को आपके साथ साझा करने का हमारा मकसद ये था कि आप बेहतर तरीके से समझें कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। हम जिस उम्र के हैं और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उन्होंने वो दौर नहीं देखा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल राज हुआ करता था बिहार में। लेकिन अभी जो स्थिति है, आप इन तमाम घटनाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद जिस जंगल राज की बात होती है, शायद वो जंगल राज ऐसा ही होता होगा।